नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर रचना विज्ञान के अध्याय नंबर 2 की। कल हमने बात की थी अध्याय नंबर 1 के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होते हैं। आज हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 के मोस्ट क्वेश्चंस की। शरीर की परिभाषा अर्थात शरीर क्या है। शरीरते वर्धते इति शरीरम अर्थात जन्म से लेकर युवा पर्यंत तक जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वृद्धावस्था के पश्चात उसका ह्रास होने लग जाता है, वो शरीर कहलाता है। शरीर शास्त्र त्वचा, कला, पेशी, शिरा, स्नायु, धमनी आदि शरीर के अनेक अवयवों का जिस शास्त्र में वर्णन मिलता है वो शरीर अवयव कहलाते हैं। शरीर के अंग 6 अंग होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, सिर सहित गिरवा और एक मध्य शरीर। शरीर के प्रत्यंग या उपांग कला, मांसपेशी, स्नायु, शिरा, धमनी, रसायनी नाड़ी, सप्त धातु, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 9 द्वार, ललाट, भ्रू, कपाल, ये सब शरीर के उपांग होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है इस अध्याय में जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर के एग्जाम में आ सकते हैं। कोष्ठ, जिसमें शरीर के अवयव रहते हैं वो कोष्ठ होते हैं। अवयव, शरीर के भागों तथा अभ्यंतर अंगों को अवयव कहते हैं। त्वचा, संपूर्ण शरीर को बाहर से ढकने वाली स्पर्श इंद्रियों, श्वेत वागी यानी पसीना, क्रोमकूप तथा रोगों का आश्चर्य स्थान त्वचा होता है। त्वचा 2 प्रकार के होते हैं स्थूल दृष्टि से, बहिस्तवक और अंतस्तवक, मतलब बाहर की और अंदर की। कला, कला का सामान्य अर्थ होता है आवरण, किसी भी चीज़ को ढकना, वो होती है कला। जैसे शरीर के विभिन्न भागों को जो ढक के रखती है होती है कला। आस्य, जिसमें कोई चीज़ आश्रित होती है मतलब रहती है, वो होता है आस्य। श्वास क्रिया, अन्न पाचन, रक्त संवहन आदि क्रियाओं को करने वाले हमारे शरीर में बहुत से आस्य होते हैं। 3 बड़ी गुहाओं में रहते हैं जो निम्न प्रकार से है: शिरो गुहा, उरो गुहा और उदर गुहा। शिरो गुहा में जो सिर के अंदर होते हैं मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्षक होते हैं। उरो गुहा 2 फुफ्फुस और हृदय रहता है। उदर गुहा, इसमें पाचन से संबंधित जो भी होता है वो उदर गुहा में होता है। आमाशय, पक्वाशय, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, मूत्राशय तथा स्त्रियों में गर्भाशय होता है। कंडरा, कंडरा यानी रज्जु, रज्जु के आकार के मांसपेशियों के चिकने सफ़ेद तथा चमकीले प्रांत को, जो चिकना सफ़ेद और चमकीला प्रांत होगा उसको कंडरा कहते हैं। कंडरा स्नायु की बनी हुई तथा अधिक भार सहने वाली होती है। जाल या जालक, धमनी की वह सूक्ष्म शाखा है जिसमें से एक रक्त कण ही निकल सकता है, मतलब बहुत सूक्ष्म होती है। और वे धमनियाँ अति सूक्ष्म एवं जालिका आकार की होती है, मतलब जाल की तरह रहती है, इसलिए उन्हें जालक कहते हैं। क्रूच यानी भूस, भूस के आकार के जो अवयव होते हैं उन्हें क्रूच कहते हैं। 2 हाथ में होते हैं, 2 पैर में होते हैं, 1 गिरवा और 1 मेडल में होता है। जो इस तरह 6 प्रकार के क्रूच शरीर में होते हैं। रज्जु, रज्जु यानी आमतौर पर रस्सी, और रस्सी का काम होता है बांधना। इसी तरह रज्जु, रज्जु आकृति वाली या बांधने वाली शरीर को रज्जु या बंधनिका कहते हैं, जो मांसपेशी अस्थियों को बांधती है। संघात, एक से अधिक शरीर अवयव को एकत्रित, मतलब संघात यानी बहुत से अवयवों का इकट्ठा होना संघात कहलाता है। अस्थियों के 14 संघात होते हैं। गुल्फ मणिबंध में 2 होते हैं, जानो में 2 होते हैं, कोहनी में 2 होते हैं, वक्षल में 2 होते हैं, कक्षधरों में 2 होते हैं, तिर्यक प्रदेश में 1 होता है तथा सिर में 1 होता है। बाहु व गिरवा की संधि को तिर्यक कहते हैं। सीमंत, सीवनी को सीमंत कहते हैं। जैसे शीशन के नीचे सीवनी प्रत्यक्ष दिखती है। सीमंतों की संख्या भी शरीर में 14 होती है। स्नायु, शरीर की संधियों को बांधने वाले एवं शनगुज के आकार वाले तथा चिकने शरीर में मिलने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। स्नायु मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: प्रतांतवंती स्नायु, वृत्त स्नायु, पृथ्वी स्नायु, सुषिर स्नायु। रंध्र यानी छिद्र, शरीर में कितने छिद्र।
शरीर में नर के शरीर में 10 छिद्र होते हैं तथा स्त्रियों में 13 होते हैं। 3 अन्यत्र रंध्र भी पाए जाते हैं। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासा, 2 एक मुख, एक मेढका, एक गुद्दा, एक सिर। स्त्रियों में 3 अन्यत्र, 2 स्तन और एक योनि मार्ग होता है। सिर रंध्र को छोड़कर सभी बहिर्मुखी मतलब जिनका मुख बाहर की तरफ खुलता है होते हैं। सिर अंतर्मुखी होता है और सिर को सभी आचार्यों ने नहीं मानकर केवल भाव प्रकाश ही मानते हैं। थैंक्स दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ आपको जानकारी दी है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, जिससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।